एक छोटा सा गांव, चारों ओर हरियाली, खेत खलिहान और मासूमियत से भरा माहौल। यही था रामू का संसार, जहां वह अपनी पत्नी सुनीता के साथ मिलकर खेती बाड़ी करता था और अपनी दो बेटियों कविता और आकांक्षा के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। रामू की छोटी बेटी कविता गांव में ही रहकर गांव के एक स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ती थी, जबकि बड़ी बेटी आकांक्षा पास के ही शहर के एक स्कूल में 10वीं कक्षा की एक होनहार छात्रा थी। एक दिन की बात है, आकांक्षा सारा सामान पैक कर स्कूल हॉस्टल से गर्मियों की छुट्टियां मनाने घर को हंसी खुशी निकली। किस्मत ने अचानक करवट ली। जब आकांक्षा छुट्टी में गांव लौटी तो उसका संसार बदल गया। घर वीरान था, दरवाजे पर भारी ताला लटका था और गांव वाले खामोशी में छुपे डर से झांक रहे थे। बेचैनी से आकांक्षा थाने पहुंची। थाने में मौजूद इंस्पेक्टर अविनाश तथा इंस्पेक्टर सुबोध किसी विषय पर बातें कर रहे थे। तभी आकांक्षा वहां आकर अपने परिवार के घर पर न होने और घर पर ताला बंद होने की बात बताती है। वह बताती है कि उसने अगल बगल पड़ोस के लोगों से भी पूछा, पर कोई कुछ नहीं बता रहा। अपने रिश्तेदारों से भी उसने पूछा, लेकिन वे लोग वहां भी नहीं गए हैं। जिसके बाद इंस्पेक्टर अविनाश आकांक्षा के परिवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं और आकांक्षा को साथ लेकर उसके गांव पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर अविनाश और सुबोध आकांक्षा के घर का ताला तोड़ते हैं। पास खड़ी आकांक्षा डरी सहमी सब कुछ देखती रहती है। भीतर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मिट्टी की दीवारों पर दाग, बिखरे बर्तन और कमरे में पसरा खौफनाक सन्नाटा। कोई सुराग नहीं, कोई चोर नहीं। यह हत्या थी या कुछ और? यह सब देखकर आकांक्षा टूट जाती है और बेतहाशा रोने लगती है। इंस्पेक्टर अविनाश और सुबोध हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए गांव के बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए गांव वालों से बारी बारी पूछताछ करते हैं। तब गांव का मुखिया डरते डरते पुरानी घटना याद दिलाता है। एक नाम मार्कस, उसके बच्ची की रहस्यमयी मौत और एक तांत्रिक की काली छाया। तुम्हारे बच्चे को मारा, बदला लेना होगा। बदला। पुलिस मार्कस को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचती है, लेकिन मार्कस घर पर नहीं होता। उसके बच्चे डरे सहमे बताते हैं कि वो पास के गांव के उनके दोस्त विशाल के घर गए हैं। जैसे ही पुलिस विशाल के घर पहुंचती है, मार्कस घबराकर भागने लगता है, लेकिन इंस्पेक्टर अविनाश उसको दौड़ाकर पकड़ ही लेते हैं। 2 थप्पड़ों के बाद सच बाहर आता है। मार्कस बताता है कि तांत्रिक ने ही उसके कान भरे थे। उसने माना कि बदले की आग में उसने रामू, सुनीता और कविता की जान ले ली और शवों को गाड़ दिया। पुलिस ने मिट्टी खोदी और धीरे धीरे सबूत उभरने लगे। रंग बिरंगी पगड़ी, सुनीता की साड़ी का टुकड़ा और कविता की स्कूल की कॉपी। सच्चाई सामने थी। गांव दहल गया। पुलिस तांत्रिक को भी धर दबोचती है। सूरज ढल रहा था। मार्कस और तांत्रिक हथकड़ियों में बंधे जीप में ले जाए गए। गांव वाले खामोश थे। आकांक्षा की आंखों में आंसू थे, पर उनमें न्याय की चमक भी थी। रहस्य सुलझ गया था, लेकिन गांव की खामोशी अब भी बहुत कुछ कह रही थी।